नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके फ्यूचर एकेडमी में। मैं जीत कपासिया। तो प्यारे बच्चों, इंग्लिश में हम वोकैब सीख रहे थे। आप सब लोग जानते हैं कि आजकल जो रिलेशन है, यानी अफेयर्स हैं, लव है, पति पत्नी का रिश्ता है, पार्टनर का रिश्ता है, या कई बार आपने देखा है कि आप अपने पार्टनर को, ठीक है, या अपने जो फ्रेंड होते हैं, गर्लफ्रेंड हैं, बॉयफ्रेंड हैं, उन्हें अनेक अनेक तरह के नाम देते हैं। उनके साथ जो रिलेशन रहता है आपका किस तरह का है, क्या प्रोसीजर है, उसमें जो वर्ड यूज करते हो आप, ठीक है, उन सभी के बारे में आज आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉय का मतलब होता है लड़का, गर्ल का मतलब होता है लड़की, बॉयफ्रेंड का मतलब होता है पुरुष मित्र, गर्लफ्रेंड का मतलब होता है महिला मित्र, पार्टनर का मतलब होता है साथी, हमसफर या जीवन साथी। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फियांसे। फियांसे आप जानते हैं, फियांसे का मतलब होता है मंगेतर, जिसके साथ आपकी शादी तय हो जाती है। मान लीजिए कोई लड़का है, किसी लड़की किसी लड़के के साथ शादी तय हो गई है, तो उसे हम बोलते हैं उसका फियांसे। और फियोन्सी का मतलब होता है मंगेतर, लड़की, किसी लड़के की जिस लड़की के साथ शादी तय हो जाती है उसे उसकी फियोन्सी बोलते हैं। बेटर हाफ का मतलब पत्नी होता है या पति। अगर पत्नी बेटर हाफ कह रही है तो वो पति के लिए बोल रही है, और पति अगर बेटर हाफ कह रहा है तो पत्नी के लिए कह रहा है। हस्बैंड का मतलब आप जानते हैं पति होता है। हबी का मतलब होता है घर वाला। आजकल आपने देखा है कि हस्बैंड को हबी ज़्यादा बोल रहे हैं। आजकल जो है फैशन का ज़माना है, आप देख रहे हो, तो लोग जो वर्ड यूज़ करते हैं वो क्या है, हबी, माई हबी, मेरा हस्बैंड। वाइफ का मतलब होता है पत्नी। सैप्यूज का मतलब होता है पति पत्नी। जैसे अभी लास्ट वाली जो रिलेशनशिप वाली वीडियो थी जिसमें रिलेटिव्स के बारे में मैंने पढ़ाया था, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन। इसी तरह से पति पत्नी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सप्यूज। लवर का मतलब होता है प्रेमी या प्रेमिका। और फिलिंडर का मतलब होता है, फिलिंडर का मतलब होता है आशिक। आपने देखा ना कि जो किसी के प्यार में पागल हो जाता है, प्रेम में पड़ जाता है, उसे हम बोलते हैं फिलिंडर, यानी कि आशिक। स्वीट हार्ट का मतलब होता है मासूका या जाने मन। बाऊ का मतलब होता है चाहने वाला। लोपी का मतलब होता है दीवाना। मिस्ट्रेस या कीप्ट का मतलब होता है रखेल, यानी कोई व्यक्ति पहले से ही शादीशुदा है और उसका किसी महिला के साथ संबंध है, तो आपने देखा तो इलीगली तो उसकी एक ही पत्नी है, लेकिन अगर वो किसी और से संबंध रखता है तो वो उसकी रखेल कहलाती है, यानी कि कीप्ट या मिस्ट्रेस कहते हैं उसको। एक्स गर्लफ्रेंड या एक्स बॉयफ्रेंड, आप जानते हो कि आजकल बहुत ट्रेंड में होता है कि भैया उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है, एक्स बॉयफ्रेंड है, इसका मतलब है वो उसकी पूर्व प्रेमिका है या प्रेमी है। अब देखते हैं लवर या पार्टनर को कई सारे नामों से बुलाया जाता है आजकल। जैसे बोलते हैं कि भैया ये तो बहुत भोला है, कि बोलते हैं ना कि मेरा फ्रेंड या मेरा मित्र, मेरा हस्बैंड बिल्कुल सीधा साधा है, भोला है, तो उसको बोलते हैं। गुलीबल का मतलब होता है भोला। लिटरेट का मतलब होता है पढ़ा लिखा। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। योकेल का मतलब होता है गवार। पोस्टल का मतलब होता है देहाती, यानी गांव का बोल देते हैं ना, देहाती है बिल्कुल। यूजलेस का मतलब होता है निकम्मा। गागा का मतलब होता है बेहुदा। और स्लैगिस का मतलब होता है सुस्त। फॉलिस का मतलब होता है मूर्ख। और एडमेंट या स्टबन का मतलब होता है जिद्दी। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी बात की जिद कर लेते हैं, उनको बोलते हैं जिद्दी। सोशिएबल या फ्रेंडली का मतलब होता है मिलनसार, यानी सबसे मिलने जुलने वाला जो लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सोशिएबल या फ्रेंडली। लेजी का मतलब आलसी। और प्रिटेंडियस या एरोगेंट का मतलब होता है घमंडी। ग्रीडी का मतलब लालची। सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। रूड का मतलब होता है असभ्य। हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। जेलस का मतलब ईर्ष्यालु। ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार। और पोलाइट का मतलब होता है विनम्र। डिसीवर का मतलब धोखेबाज। फॉर्चुनेट का मतलब भाग्यशाली। और सुपर स्टेटिस का मतलब होता है अंधविश्वासी। सुपर स्टेटिस का मतलब अंधविश्वासी। टमिट का मतलब होता है कायर या डरपोक। नेक्स्ट है क्रेजी का मतलब होता है सनकी। और स्पेसियस का मतलब संदिग्ध। इरिटेबल का मतलब चिड़चिड़ा। क्रैंकी का मतलब होता है पागल। इमेच्योर का मतलब होता है अपरिपक्व। इमेच्योर का मतलब है जिसे अभी सही गलत की पता ना हो, या जो थोड़ा सा कम समझदार होता है उसे हम बोलते हैं इमेच्योर। स्मार्ट का मतलब होता है चालाक, यानी जिसे बहुत कुछ जानकारी हो, बहुत कुछ जानने वाला हो, जिसे अच्छी खासी नॉलेज होती है, उसे हम स्मार्ट बोलते हैं। और क्लेवर का मतलब चतुर, जल्दी सीखने वाला या सीखने वाली। करेजियस का मतलब साहसी। एड्रोबेल का मतलब होता है एड्रोबेल का मतलब है प्यारा या प्यारी। एफेक्सिनेट का मतलब होता है स्नेही। अप्रोकेबल का मतलब होता है सुलभ। बेनवोल्ट का मतलब होता है परोपकारी। कॉन्सिडरेट का मतलब विचारशील। और इनेस्थेटिक का मतलब होता है उत्साही। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है असाधारण। जेन्युइन का मतलब असली। सोफेस्टिकेटेड का मतलब होता है जटिल,
यानी जिसे आसानी से ना समझा जा सके। कई बार ऐसे व्यक्ति होती है जो किसी के समझ में नहीं आते, ठीक है, या कोई ऐसी वस्तु है, जो कोई ऐसी चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आ रही है, तो उसको बोलते हैं सो स्टैफिकेटेड। सो स्पैटिकेटेड। विट्टी का मतलब होता है विनयपूर्ण। एडमायरेबल का मतलब होता है प्रशंसनीय, जिसकी मतलब प्रशंसा करने लिए योग्य हो। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी कहीं पर आप कोई बड़ाई करते हो, प्रशंसा करते हो। प्रैक्टिकली का मतलब व्यवहारिक, और स्कैपेटिक का मतलब होता है शक या शक करने वाला। अब कुछ रिलेशन जिनके साथ रहते हैं लोगों के, आपने देखा कि आजकल जो चलन है, जिनके साथ में रिलेशन रहते हैं वो कैसे है। जैसे गेस्ट का मतलब मेहमान। कई बार किसी किसी का रिलेशन जो है, संबंध जो है किसी मेहमान के साथ भी आजकल जो चक्कर चलने का चलन होता है। रिलेटिव का मतलब रिश्तेदार। नेबर का मतलब पड़ोसी। फ्रेंड का मतलब दोस्त। एनिमी का मतलब दुश्मन। टेंटेंट का मतलब क्या होता है, किराएदार। लैंडलॉर्ड का मतलब मकान मालिक। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ठेकेदार। वॉचमैन का मतलब चौकीदार। शॉपकीपर का मतलब दुकानदार। कस्टमर का मतलब ग्राहक। सर्वेंट का मतलब नौकर। मैड का मतलब नौकरानी। स्वीपर का मतलब सफाई कर्मी। कलीग का मतलब होता है संगी साथी, सहकर्मी या सहयोगी। कलीग हम उसको बोलते हैं जो हमारे साथ में रहता है या हमारे साथ में कोई काम करता है। आप कहीं पर कोई काम करते हो, टीचर हो, पढ़ाने जाते हो, किसी कंपनी या फैक्ट्री में काम करते हो, तो आपका जो साथी है जो वहीं पर साथ में काम करता है उसको बोलते हैं कलीग। फ्रेंड का मतलब मित्र। क्लोज का मतलब होता है करीबी, और क्लोज फ्रेंड का मतलब होता है करीबी मित्र। एक्विंटेंस का मतलब होता है ऐसा कोई जिसके बारे में तुम सब कुछ जानते हो या आपको जानकारी हो, लेकिन वो आपका फ्रेंड ना हो। क्यूट का मतलब होता है प्यारा या प्यारी। ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत ही सुंदरता, आंतरिक सुंदरता। यानी ब्यूटीफुल एक ब्रॉड मीनिंग रखने वाला वर्ड है, वास्ट वर्ड है। अगर हम किसी व्यक्ति की फिजिकली सुंदरता की बात कर रहे हैं, बाहर से जो दिखने में अच्छा है, तो कोई महिला है तो उसे हम बोलेंगे प्रीटी, जो बाहर से दिखने में अच्छी है। लेकिन कोई महिला शारीरिक रूप से अच्छी दिखती है, ठीक है, कैसी, फिजिकली अच्छी है, मलूक है, साफ सुथरा है, इसके अलावा अंदर से भी अच्छी है, अंदर से मतलब उसका मन भाव वो सब कुछ अच्छा लगता है, तो उसे बोलेंगे ब्यूटीफुल। गॉर्जियस और हैंडसम। गॉर्जियस अगर कोई लड़की या लड़का दिखने में अच्छा है उसे हम गॉर्जियस या हैंडसम कहते हैं। कोई लड़की या लड़का दिखने में अच्छा है, ठीक है, यू लुकिंग गॉर्जियस, आपने देखा ना, आप देखने में बहुत अच्छे लग रहे हो। चार्मिंग का मतलब होता है मनमोहक या लुभावना या दिलकश। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे देखकर आपको लग रहा है कि भाई वाह, बिल्कुल आप जो है उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहे हो, आपको लग रहा है कि मतलब मन मोह रहा वो आपका। केयरिंग का मतलब होता है ध्यान रखने वाला या ध्यान रखने वाली, अर्थात देखभाल करने वाला या करने वाले। केयरिंग का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत ध्यान रखता है। हॉट का मतलब होता है शारीरिक रूप से आकर्षित करने वाला लड़का लड़की। आपने अक्सर सुना है इस वर्ड को यूज करते हैं, यू आर वेरी हॉट, तुम बहुत हॉट हो। इसका मतलब आप उसके प्रति क्या है, आकर्षित हो रहे हो, या कोई लड़की या लड़का आप की तरफ आकर्षित हो रहा है या आप उसकी तरफ आकर्षित हो रहे हो, थोड़ा सा बोल्ड लग रहा है वो आपको। अब देखते हैं रिलेशनशिप की स्टेज, ठीक है। तो जैसे कि इनफैचुएशन का मतलब होता है दीवानगी, और अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। साइनोसोर का मतलब होता है आकर्षण। सुबड्यू का मतलब होता है वश में करना। एलिगेंट का मतलब होता है हसीन, यू आर वेरी हसीन, ठीक है, मतलब देसी भाषा में बोल देते हैं, वैसे तो बोलते हैं एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है कोई लड़की आप बहुत हसीन हो, मतलब बहुत साफ सुथ हो, अच्छी हो दिखने में, तो बोल देते हैं ना हसीन हो, मतलब बहुत ज़्यादा मलूक नहीं हो, शहजादी हो। ईयरिंग का मतलब होता है तड़प। ईयरिंग का मतलब क्या होता है, तड़प। और टेंट्रम का मतलब होता है नखरे। टेंट्रम का मतलब क्या होता है, नखरे। आपने देखा ही है कि महिलाएं जो होती हैं अगर वो किसी लव में है, अफेयर में है, तो ज़्यादा नखरे दिखाती हैं, मतलब टेंट्रम। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक। हिकअप का मतलब होता है हिचकी। और इनिवेस का मतलब होता है ईर्षा। स्टुबिडिटी का मतलब मूर्खता। ग्रेटनेस का मतलब महानता। कोमलनेस का मतलब सुंदरता। कोमली नेस का मतलब सुंदरता। सॉफ्टनेस का मतलब कोमलता। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब लचीलापन। सिकनेस का मतलब बीमारी। वीकनेस का मतलब कमजोरी। सिसी का मतलब जिंदादली। और फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य। टेम्परमेंट का मतलब स्वभाव। मिसगाइड का मतलब बहकाना। और आप जानते हो कि रिलेशनशिप में ज़्यादातर बहकाना ही चलता है, लड़के लड़कियों को बहका लेते हैं और लड़कियां लड़कों को बहका लेती हैं। प्रीटेंड का मतलब दिखावा करना। कंपल्सन का मतलब मजबूरी। और सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। परपोज का मतलब होता है प्रस्ताव रखना। फ्रेंडशिप का मतलब दोस्ती। रिलेशनशिप का मतलब संबंध। डेट का मतलब है किसी जगह पर मिलना, ठीक है। आप दो लड़का लड़की जो है जब वो किसी
एक जगह पर जाते हैं, बातें करते हैं, खाना खाते हैं, तो वो क्या कहलाती है? डेट कहलाती है। फॉल इन लव का मतलब होता है प्यार में पड़ना। इंगेजमेंट का मतलब होता है शादी पक्के होना या तय होना। मैरी में शादी करना। मैरिड में होता है शादीशुदा। और अनरिक्वाइटेड का मतलब होता है एक तरफा। वन साइडेड लव का मतलब होता है एक तरफा प्यार। गेट टुगेदर का मतलब होता है एकत्रित होना, ठीक है, इकट्ठा होना। क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण। म्यूचुअल का मतलब होता है आपसी। मैनिपुलेटिव का मतलब होता है चालाकीपूर्ण। मैनिपुलेटेशन का मतलब होता है हेर फेर करना। मैनिपुलेट का मतलब होता है चालाकी से काम करना। बॉन्ड मिस होता है गहरा संबंध। कनेक्शन मतलब होता है संपर्क या संबंध। डिसीव का मतलब होता है धोखा। डिसलॉयल का मतलब होता है बेवफा। इनफेडेंटिलिटी का मतलब होता है बेवफाई। इनफेडेलिटी का मतलब क्या होता है? बेवफाई। लॉयल का मतलब होता है वफादार। सेपरेशन का मतलब होता है जुदाई। ब्रेकअप का मतलब होता है प्रेम का रिश्ता टूटना, ठीक है। और डिवोर्स का मतलब तलाक। ऑफेंसिव का मतलब होता है अपमानजनक। अब यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हैं जो कि थोड़े से ऑकवर्ड लगेंगे आपको। अगर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से आगे ना देखें, ये बड़ों के लिए हैं। जैसे कि ऑकवर्ड का मतलब क्या होता है? अजीब। और इंटीमेसी का मतलब होता है अनैतिक संबंध। अनैतिक संबंध का मतलब है आपके किसी महिला के साथ किसी पुरुष के जो नाजायज संबंध होते हैं उन्हें हम बोलते हैं इंटीमेसी। क्रश का मतलब होता है चाहत। लव का मतलब होता है प्रेम या प्यार। फ्लर्ट का मतलब होता है इक्सबाजी करना। फ्लर्टिंग का मतलब होता है छेड़छाड़ी करना। अफेयर का मतलब होता है प्रेम प्रसंग। रोमांस का मतलब आप जानते हैं रोमांस होता है। इंटेंसिव का मतलब होता है असंवेदनशील। आप किसी व्यक्ति को किसी गलत अवस्था में देख लेते हो, कोई महिला और पुरुष हैं और वो किसी गलत अवस्था में आपने देख लिया तो उसको बोलते हैं इंटेंसिव या असंवेदनशील। इम्ब्रेस का मतलब होता है प्रेमांगन। और प्रेमांगन का मतलब होता है प्यार में गले लगाने को बोलते हैं इम्ब्रेस। होल्ड हैंड्स का मतलब होता है हाथों को पकड़ना। ब्रिजन का मतलब होता है बेशर्म। स्मूच का मतलब होता है चूमना। यानी अगर किसी व्यक्ति को होठों पर किस करते हैं तो वो होता है स्मूच, चूमना। किस का मतलब होता है आप कहीं भी किसी भी महिला, पुरुष, व्यक्ति, बच्चे को किस कर रहे हो, कहीं पर भी चूम रहे हो, माथे पर, सिर पर, हाथ पर, तो वो किस कहलाती है। नेक्स्ट है कडल का मतलब होता है छाती से लगाना। हग का मतलब होता है गले लगाना। और सेरासिटी का मतलब होता है अश्लीलता।